सत्ता की अगली खबर एक ऐसी डील की है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की डिटेल्स आ गई हैं और आज जैसे ही ये रिलीज हुई तो पॉलिटिकल सर्कल में हंगामा मच गया। सरकार पर देश हित से समझौता करने, किसान विरोधी फैसला लेने और ट्रंप के दबाव में काम करने का आरोप लगा। लेकिन भारत सरकार इस डील को ऐतिहासिक बता रही है। इस डील से अमेरिका भी काफी खुश है, लेकिन इसी खुशी में अमेरिका की तरफ से एक ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट किया गया जो भारत को इसके पड़ोसी पाकिस्तान और चीन पर बड़ी रणनीतिक बढ़त दे रहा है। अमेरिका ने एक नक्शा जारी किया है जो पाकिस्तान और चीन का नक्शा बिगाड़ रहा है, उसे परेशान कर रहा है। हमने डील और डील पर हो रही लोकल पॉलिटिक्स पर सत्ता की डिटेल्ड कुंजी तैयार की है, लेकिन पहले वो सोशल मीडिया पोस्ट देखिए जो पाकिस्तान और चीन को बहुत चुभने वाला है। दरअसल भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील का जो फ्रेमवर्क बनाया है उसे बताते हुए अमेरिकी ट्रेड ऑफिस ने भारत का एक मैप शेयर किया जिसमें बताया गया कि अमेरिका कौन कौन सा सामान भारत को बेचेगा। इस मैप को देखकर आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि इसमें नया क्या है। तो खास बात यह है कि इस मैप में पूरा जम्मू कश्मीर क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला पीओके और चीन के अवैध कब्जे वाला अक्साई चिन भारत का हिस्सा दिखाया गया है। अब तक अमेरिका पीओके को अलग रंग और डॉटेड लाइंस में दिखाता रहा है, लेकिन आज अमेरिका ने पूरे के पूरे भारत को एक रंग में दिखाया है। यह संकेत है कि अमेरिका ने रणनीतिक तौर पर भारत के दावे को मंजूर किया है, जो पाकिस्तान और चीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आज जितनी चर्चा भारत अमेरिका ट्रेड डील की है, सोशल मीडिया पर उस तरह की चर्चा इस मैप की भी है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका पूरी तरह से भारत की लाइन पर है। हालांकि एक मैप के जारी होने से पूरी नीति नहीं बदल जाती है, लेकिन संकेत तो मिलते ही हैं जो पाकिस्तान और चीन के लिए अच्छे नहीं हैं। अब उस डील पर आते हैं जिसकी डिटेल्स ने वीकेंड पर भी नेताओं को बयान देने पर मजबूर कर दिया है। घनघोर राजनीति हो रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, सरकार सफाई दे रही है। इसीलिए न्यूज मित्रों को भी समझना चाहिए कि इस डील के बड़े डिटेल्स क्या हैं। इसमें पहली बड़ी बात यह है कि अमेरिका का 50% वाला टैरिफ खत्म हो गया है। अब भारत पर सिर्फ 18% टैरिफ है। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स भी हटा लिया गया। अमेरिका के कृषि उत्पादों को भारत में कोई टैरिफ छूट नहीं दी गई है। भारतीय कृषि उत्पाद अमेरिका में जीरो टैरिफ पर निर्यात किए जाएंगे। भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन यानी लगभग 27.18 लाख करोड़ रुपए का बाजार खुल जाएगा। अगले 5 वर्षों में अमेरिका से कुल 500 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के उत्पाद खरीदेगा। समझौते में यह साफ है कि भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम खाद्य पदार्थों को अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको यह भी बता दें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य पदार्थ वो भोजन होते हैं जिसमें पौधे या जानवर के डीएनए को वैज्ञानिक तरीकों से बदला जाता है। इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर पर दुनिया में एक बहस है। अमेरिका इसे भारत में बेचना चाहता है, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया है। वैसे अमेरिका अपने यहाँ जीएम खाद्य पदार्थों को बेचता है। मसाले, चाय, कॉफी, नारियल तेल, काजू, एवोकाडो, केला, आम, अनानास, मशरूम जैसे कई फल, सब्जियां और कुछ बेकरी उत्पाद भी अमेरिका में जीरो टैरिफ पर निर्यात हो सकेंगे। इस डिटेल के अलावा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर कुछ और जानकारी भी दी, जिसमें यह दावा किया गया है कि गेहूं, कोपरा, स्यामक, कोदो, बाजरा, कंगनी, ओट्स, मैदा, आटा, रागी, अमरंथ, मक्का, चावल, जौ, जवार, छिलका रहित अनाज का अमेरिका भारत में निर्यात नहीं कर सकता। इसमें यह कहा गया है कि दूध, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, चीज, बटर ऑयल, पनीर को भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। सब्जियों में देखें तो आलू, मटर, बीन्स, मिक्स्ड प्रोसेस को भी भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही मसालों को संरक्षित करने का दावा है। जो पोस्ट जारी किए गए हैं उनके मुताबिक काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, जीरा, हींग, अदरक समेत कई तरह के मसाले अमेरिका भारत में नहीं बेच पाएगा। भारत सरकार का दावा है कि ये दोनों देशों के लिए बेहतर है। इससे भारत को अमेरिका का बड़ा बाजार मिल गया है जो उसे पड़ोसियों पर एक बढ़त देगा। एक बार सुनिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा है। जिस प्रकार से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, पूर्णतः संरक्षण किया गया है। किसानों का
डेयरी का, उसको मद्देनजर रखते मैं मानता हूं ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट कल देर रात फाइनलाइज हुआ, विश्व के समक्ष रखा गया, इसका देश के कोने कोने में स्वागत हुआ है। 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है। चाइना के ऊपर अमेरिका ने लगभग 35% ड्यूटी रखी है, वियतनाम पर 20%। कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे कई सारे वस्तु हैं जो भारत से निर्यात होंगे अमेरिका में, जिस पर 0 रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। चावल, गेहूं, चीनी, सीरियल्स, ये कोई रियायत नहीं दी गई है। मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, अमरनाथ, इस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान किया था, तब से ये सवाल पूछे जा रहे थे कि इसमें क्या है, क्या भारतीय हितों से समझौता किया गया है। सरकार ने आज ये साफ कर दिया कि हितों से समझौता नहीं है। बावजूद इसके सवाल उठ रहे हैं। सबसे तीखा हमला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील को भारत की ओर से आत्मसमर्पण बताया है। अखिलेश यादव ने पूछा कि भारत के हितों के आत्मसमर्पण की मजबूरी के पीछे छिपा गहरा राज क्या है। क्या डील के नाम पर बीजेपी सरकार डॉटेड लाइन पर केवल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। उन्होंने ये भी कहा कि डील एक तरफा नहीं होती है। फिर बीजेपी ये बताए कि 0 बड़ा या 18। आपको बता दें कि विपक्ष ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ने भारत पर 18% का टैरिफ लगाया है, जबकि सरकार ने जवाब में सभी सामान पर 0 टैरिफ लगाया है। कांग्रेस ने इस डील को सरकार का सरेंडर कहा है। हालांकि पीएम मोदी ने भी इस फ्रेमवर्क के सामने आने के बाद बयान जारी किया और ये कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास, गहराई और मजबूत साझेदारी को दर्शाता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जो कुछ कहें, असली बात यह है, हकीकत यह है कि दोस्त दोस्त न रहा। नमस्ते ट्रंप जीते, हाउडी मोदी हारे। ये ट्रेड डील अमेरिका के हित में है। अमेरिका ने हम पर दबाव बरकरार रखा है। आप जब डिटेल मालूम हो जाएगा ना, कांग्रेस के मुंह में ताला लग जाएगा। आप जब डिटेल मालूम हो जाएगा ना, कांग्रेस के मुंह में ताला लग जाएगा। डील वो होती है जो टेबल पर आमने सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर जो होता है वो डील नहीं होती। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। क्या अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जैसे वेनेजुला को चला रहे हैं, वैसे ही वो भारत को भी चलाएंगे? वो कहेंगे सीज फायर तो हम कहेंगे सीज फायर, वो कहेंगे उससे खरीदो तो हम कहेंगे जी मालिक उससे खरीदेंगे। ऐसे क्या आपने क्या पूरे देश को अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया? We are a democracy. We claim to be the largest democracy in the world, but the trade deal was not explained on the floor of the parliament by government of India, whereas it is delivered or it is made public by United States of America. हमारी सारी फसलें सुरक्षित है। ये तो देंगे ना। अमेरिका से ना तो मक्का आएगा, ना गेहूं आएगा। जो समझौता हुआ है, किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। अधिकांश चीजों पर हमारा टैरिफ बुरे से बुरे दौर में, अच्छे से अच्छे दौर में 2.9% था। धमकी से उसको 50 ले जाया गया। तेल यहाँ खरीदोगे, वहां नहीं खरीदोगे, उससे कम खरीदोगे, उससे बिल्कुल नहीं खरीदोगे। फिर उस 50 को घटा के 18 पे। ये जश्न मनाने की बात है। आंट यू मिसलीडिंग द एंटायर नेशन?
कुल मिलाकर सरकार और विपक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन इसकी असली लड़ाई सोमवार से तब शुरू हो गई जब संसद की कार्यवाही शुरू हो गई। विपक्षी दलों के तेवर को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोमवार को ट्रेड डील पर गुस्से की ये चिंगारी हंगामे वाली आग में तब्दील हो सकती है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर यह बड़ी खबर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 घंटे के बाद फ्रेमवर्क, जो नया फ्रेमवर्क जारी किया गया है, उस पर जानकारी देंगे पीयूष गोयल। आज ट्रेड डील के फ्रेमवर्क का ऐलान हुआ है, जो नया फ्रेमवर्क सामने आया है। साझा बयान में अंतरिम ट्रेड डील का जो फ्रेमवर्क है वो सामने आया है। और सबसे बड़ी बात कि जो टैरिफ अमेरिका की तरफ से 50% तक कर दिया गया था, ये सीधे घट के अब 18% पर आ जाए, यानी कई ट्रिलियन का जो मार्केट है अब वह भारतीय जो व्यापारी हैं उनके लिए अमेरिका के अंदर खुलेगा। और बस 1 घंटे के बाद जो नया फ्रेमवर्क है भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर क्या तय हुआ है और किन किन बातों पर जो आपसी सहमति है वो बनी। और सबसे खास बात जो सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि जो किसान है, जो डेयरी उत्पाद है, उसे लेकर कोई भी समझौता नहीं किया गया है। तो केंद्रीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने उन भारतीय प्रोडक्ट्स के नाम भी जारी किए हैं जिन्हें भारत यूएस ट्रेड डील में संरक्षित किया गया। और ये देखिए आप, भारतीय उत्पाद जो पूरी तरह से संरक्षित हैं वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो फल हैं और इसके अलावा साइट्रस फल है वो एक एक करके आपके सामने, जैसे केला है, आम है, स्ट्रॉबेरी है, संरक्षित चेरी है, इसके बाद सूखा आलू बुखारा है, सूखा सेब है, इमली है, सिंघाड़ा गिरी है और अन्य सूखे फल, इन सबको संरक्षित किया गया। ये वो भारतीय फल उत्पाद है। इसके अलावा अगर साइट्रस फल, अगर खट्टे फलों की बात करें तो उन्हें भी जिन्हें संरक्षित किया गया। और सबसे बड़ी बात, जो भारतीय डेयरी उत्पाद हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है इस डील में, यानी कि यहां पर कोई भी समझौता नहीं किया गया और जो अमेरिका है वो कोई भी दबाव इसको लेकर नहीं बना सकता। भारतीय कृषि उत्पाद जो पूर्णतः संरक्षित है, सब्जियां और फ्रोजन सब्जियां, वो आपको बता रहे हैं। ये लिस्ट आपके सामने, प्याज, आलू, मटर, फलियां, मशरूम, तोरी, कुंदरू, इसके अलावा शकरकंद, काबुली चना, शिमला मिर्च, खीरा, लहसुन, कद्दू, भिंडी, ये वो सब्जियां और फ्रोजन सब्जियां हैं जिन्हें पूरी तरह से संरक्षित किया गया। और जैसा भारत सरकार की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा था कि जो हमारे किसान हैं, जो सब्जी उत्पादक हैं, उनके साथ कोई भी उनके हितों के साथ समझौता नहीं होगा। और कुछ ये जो डील है इसमें यही सामने आ रहा है। दुग्ध उत्पादों की बात करें तो जो अमेरिका से बिल्कुल भी आयात नहीं होंगे, आप देखिए जिन्हें संरक्षण मिला, यह है दूध जिसमें तरल, पाउडर और कंडेंस्ड सभी तरह का जो मिल्क का प्रोडक्ट है वो इसमें शामिल। इसके अलावा क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, चीज, इसके अलावा बटर ऑयल, पनीर और अनुत्पाद और वे प्रोडक्ट्स आदि, यानी जो डेयरी और जो इससे जुड़े, यानी जो दूध और इससे जुड़े जो उत्पाद हैं वो बिल्कुल भी अमेरिका से आयात नहीं किए जाएंगे और इसका कोई दबाव अमेरिका की तरफ से नहीं बनाया जाएगा। यह हमने आपको लिस्ट दिखाई है। इधर ट्रेड डील के फ्रेमवर्क की बड़ी बातें क्या है? नंबर 1, अमेरिका 30 लाख करोड़ डॉलर का बाजार खोलेगा। आप समझिए, 30 ट्रिलियन डॉलर का जो बाजार है वो भारतीय उत्पादों के लिए खुलेगा। नंबर 2, 5 साल में भारत 500 अरब डॉलर का जो सामान है वो खरीदेगा। इसके अलावा नंबर 3, भारतीय सामान पर जो अमेरिकी टैक्स है वो 50% से घटाकर 18% किया गया। नंबर 4, रूस से तेल खरीद पर लगा जो 25% टैरिफ है वो खत्म कर दिया गया। नंबर 5, एमएसएमई जो उद्योग है, किसान है, मछुआरे हैं, वो इसमें सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। नंबर 6, महिलाओं, युवाओं के लिए लाखों नए जो रोजगार हैं वो सृजन होंगे। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, ये सबसे बड़ी बात है कि जो 50% तक का टैरिफ है उसे घटाकर सीधा 18 किया गया। और इसके अलावा जो भारतीय किसान है, जो भारतीय डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसे लेकर कोई समझौता नहीं किया गया है। और क्या बड़ी बातें नए फ्रेमवर्क में सामने आ रही है? बिल्कुल सवाल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जो 18% टैरिफ है अब वो होगा अमेरिका का भारत पर। और अहम बात ये है कि जो कृषि और डेयरी क्षेत्र है उसको संरक्षित किया है भारत ने, किसी भी तरह से दबाव नहीं है। और ये जो डील है बिल्कुल 1 to 1 अगर कहें तो स्टैंड लिया भारत ने और उस स्टैंड पर खरा उतरा है। सबसे अहम बात ये है कि जो अमेरिकी टैरिफ था जो 50% था, जिसमें 25% पेनाल्टी लगाई जा रही थी, वो पेनाल्टी हटा दी गई। और रेसिप्रोकल जो था, यानी कि परस्पर जो लग रहा था,
वो 25 की बजाय अब 18 लगेगा। और इसमें खास बात ये भी है कि आगे बातचीत जारी रहेगी और संभवतः ये और कम होने की संभावना है। साथ ही स्टील और एल्युमिनियम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो विषय थे उन पर हमने अपना पूरी तरह से फ्रेमवर्क तैयार करके ये स्पष्ट कर दिया कि जो हमारे हित हैं, खासतौर पर किसान और डेयरी प्रोडक्ट के कृषि के, उन पर तरह का दबाव अमेरिका का नहीं रहेगा। और इसके अलावा जो सब्जियां हैं और जो मछुआरे हैं उनके हितों का भी ख्याल रखा गया है। अभी थोड़ी देर में करीब 1 घंटे बाद जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो इस बारे में पूरी जानकारी साझा करेंगे और जहां पर भी जो कंफ्यूजन है, जो भ्रम है और जो स्थितियां हैं उनको भी स्पष्ट करेंगे। क्योंकि इस मामले में अगर देखा जाए तो सबसे अहम बात यही थी कि भारत अपने पक्ष को ध्यान में रखते हुए इस बात पर बिल्कुल। तो करीब 1 घंटे के बाद खुद पीयूष गोयल जो है वो इस पूरे मामले को लेकर जो पूरी जानकारी है वो सामने रखेंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करेंगे, जिसमें और भी बातें खुलकर सामने आएंगी। और सबसे जो खास ये है कि जो भारतीय किसान है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनका खासा ख्याल रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी को लेकर एक और बड़ी खबर क्या है, भारत यूएस ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट भी सामने आ गया है। 2 महान देशों के बीच एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनी है, यह प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया है। भारत अमेरिका साझेदारी में मजबूती और बढ़ी है। भारत अमेरिका आपसी सहयोग को लेकर प्रतिबद्ध है। और वहीं ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर यूएस ट्रेड प्रतिनिधि एम्बेसडर ग्रीर का बयान भी सामने आया है। दोनों देशों के किसान उद्यमियों को इससे फायदा होगा। भारत के विशाल बाजार में काफी संभावनाएं हैं। अमेरिकी कर्मचारियों को समझौते से फायदा होगा। इसके अलावा वॉशिंगटन और नई दिल्ली में संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। तो ये जो बयान है वो अमेरिका की तरफ से भी, देखिए बड़ी बात यह है कि अमेरिका के लिए भी 500 अरब डॉलर का जो एक बाजार है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ट्रेड डील को लेकर अमेरिका की तरफ से भी जो बयान सामने आया, अमेरिका के लिए भी कैसे संभावनाएं खुलेंगी और जो रिश्ते हैं वो और किस तरह से प्रगाढ़ होंगे और ज्यादा मजबूत होंगे भारत और अमेरिका के बीच इससे। तो ट्रेड डील फ्रेमवर्क तय हो गया। अमेरिका ने क्या कहा ये आप जानिए। संभावनाओं से भरा भारत का जो विशाल बाजार है ये अमेरिका के लिए खुला हुआ है। इसके अलावा भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, यह अमेरिका ने माना है, यानी भारत की ताकत को पहचाना है। टैरिफ हटने से अमेरिकी उत्पादों को नए मौके मिलेंगे भारतीय बाजार के अंदर। दोनों देशों के कर्मचारियों, किसानों को इससे फायदा होगा। इसके अलावा वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। फ्रेमवर्क से दोनों देशों के उद्यमियों को फायदा पहुंचने वाला है, यह अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर की तरफ से कहा गया। और देखिए एक बड़ी खबर है, ट्रेड डील के फ्रेमवर्क पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया, यह बड़ी खबर आपके सामने। ट्रेड डील अमेरिका के हित में है, जयराम रमेश ये बोल रहे हैं। भारत कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा, डील से अमेरिकी किसानों को फायदा पहुंच रहा है, कांग्रेस का यह कहना है। आईटी और सर्विस इंडस्ट्री को लेकर इस डील में अभी भी चुप्पी साधी गई है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से डील को लेकर ना सिर्फ सवाल उठाए गए बल्कि किसानों के हितों का जिक्र किया गया है और यह कहा गया है कि भारत कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा, यह कांग्रेस का कहना है। प्रधानमंत्री जो कुछ कहें, असली बात यह है, हकीकत यह है कि दोस्त दोस्त न रहा। नमस्ते ट्रंप जीते, हाउडी मोदी हारे। जो संयुक्त वक्तव्य आया है कल रात को और आज सुबह भारतीय समय के अनुसार, इसमें ज़्यादा विस्तृत डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, पर जो कुछ जानकारी दी गई है उससे स्पष्ट हो जाता है। 5 चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे, ये बिल्कुल साफ है। और अगर हम खरीदेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, हम पर जुर्माना लगाया जाएगा 25% का। ये अलग से एक वक्तव्य आया है कल व्हाइट हाउस का। दूसरा, हमने हमारी हम जो आयात करते हैं, कृषि उत्पादन जो आयात करते हैं, उस पर जो हम कर लगाते हैं, जो ड्यूटी लगाते हैं, वो हम घटाएंगे या हटाएंगे अमेरिका से आयात के लिए।
यानी कि अमेरिकी किसान को हम फायदा पहुंचाएंगे पर भारतीय किसान को नुकसान होगा। तीसरा जो हम कहते अमेरिका कहता है और ये संयुक्त वक्तव्य कहता है, आज जो हम आयात करते हैं अमेरिका से, अगले 5 साल में हर साल आयात 3 गुना बढ़ेगा भारत का। चौथी बात, आईटी और सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल चुप है। उस पर कई सवाल किए गए हैं, उस पर कई वक्तव्य आ रहे हैं सेनेटर से, सरकार की ओर से, H1B को लेकर जो ऑफशोरिंग होता है उस पर कोई बात नहीं की गई है। और वहीं ट्रेड डील के बीच भारत के दावे पर अमेरिका की मोहर भी लग गई है। भारत से ट्रेड डील पर अमेरिका ने जारी की है एक तस्वीर, बहुत ही खास ये तस्वीर है और ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो तस्वीर जारी की गई, तस्वीर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत का हिस्सा बताया गया। ये देखिए ये देखिए भारत और अमेरिका ट्रेड डील और इसको लेकर चुनाव फ्रेमवर्क सामने आया और इन सब के बीच ये तस्वीर आपके सामने। इस तस्वीर में पाकिस्तान को अमेरिका का जो बड़ा झटका है वो भी मिलता हुआ नजर आ रहा है और जैसा आप देख पा रहे हैं पीओके को भारत का अभिन्न अंग इसमें दिखाया गया और खास बात यह है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का जो पूरा इलाका है उसे भारत के अभिन्न अंग के तौर पर दिखाया गया है और अमेरिका ने इसके जरिए माना है।